शुरुआत ही की प्रीशियस मेटल से, गोल्ड की तेजी से, तो एक बार कमोडिटीज पे भी आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि चाइना रीओपनिंग एक बड़ा ट्रिगर था, डॉलर इंडेक्स अभी नीचे है, अब तो 102 के भी नीचे डॉलर इंडेक्स है। कमोडिटीज में जो एक रैली है, जो रिस्क ऑन रैली का एनवायरमेंट आपको ग्लोबली भी दिख रहा है, ये कितने समय और जारी रह सकता है? देखिए, कमोडिटी रैली टिपिकली आप देखेंगे हिस्टोरिकली 20-25 साल चलती हैं रैलियां, क्योंकि इसके अंदर में जो नई सप्लाई आती है जो माइंस की, उसमें कम से कम साइकिल है 10 साल का। इन्वेस्टमेंट शुरू होने से लेकर आउटपुट आने में 10 साल का साइकिल लगता है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप सप्लाई एकदम से नहीं देख पाएंगे कि आएगी मार्केट में। आप टू व्हीलर में आ सकती है, साबुन में आ सकती है, कपड़ों में आ सकती है, बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सप्लाई कंस्ट्रेंट चलता रहेगा और ये मोनोपोली है। दुनिया की 4 या 5 कंपनियां हैं जो पूरा सप्लाई कंट्रोल करती है मिनरल्स का। इंडिया में 2 ही 3 कंपनियां हैं जो आप मिनरल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से कंपटीशन नहीं है, डीलेवरेज कंपनियां हैं, सप्लाई कंस्ट्रेंट है इन इंडस्ट्रीज पे, और एनवायरमेंट के लॉज देखते हुए नई माइंस ग्लोबली आना बहुत मुश्किल हो रही हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए कमोडिटी प्ले बहुत बढ़िया प्ले है, और ये सारी कंपनियां, बेस्ट पार्ट इज, डिविडेंड खूब देती हैं। आप यूं देखिए ना, एक माइन है आपके पास में, उसमें आप खोद के आप सामान निकालते हैं, जैसे ऑयल कंपनीज हैं, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना खास होता नहीं उसके अंदर में। तो उस हिसाब से निवेश के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर दुनिया में ग्रोथ होगी, इंडिया में ग्रोथ होगी, तो बिना आयरन ओर के, बिना कॉपर के, बिना एल्यूमिनियम के आप ग्रोथ कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो पहली इंडस्ट्री जिसको ग्रोथ मिलेगी वो है कमोडिटी। हमारा अब भी स्टैंड कंटिन्यू रहता है, आज भी है, करेक्शन पे खरीदिए और उस पर डटे रहिए, और डिविडेंड का भी आप आनंद लीजिए। उसमें डिविडेंड, बहुत बढ़िया डिविडेंड आता है। अजय, ये बात साल हो सकता है स्लो ग्रोथ साल में कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये भी थोड़ा बता के जाएं, क्योंकि एक तो दो एलिमेंट्स हैं मार्केट के रिटर्न्स के, एक तो मल्टीपल एक्सपेंशन, एक अर्निंग्स ग्रोथ। 3-4 साल के में देखें तो मल्टीपल एक्सपेंशन कई जगहों पे ऑलरेडी हो गया, वो फॉलोअप होता है अर्निंग्स ग्रोथ से या नहीं, ये सवाल है। आप कहाँ पे सबसे कन्विंस्ड हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ आएगी? कुछ ऐसे एरियाज आप बता के जाएं। See, I think कैपिटल गुड्स में डेफिनेटली अर्निंग ग्रोथ आएगी, बिकॉज वहां पे वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो पेमेंट पॉलिसी है, लिबरलाइज हो गई। जो डिस्प्यूट होते थे, जो लोगों में पैसे फंस जाते थे, वो थोड़े से कम होने शुरू हो गए हैं। तो उस हिसाब से कैपिटल गुड्स को, सेक्टर को हम देखेंगे सबसे पहला। दूसरा सेक्टर जो हमें नजर आता है वो है पावर सेक्टर। आई थिंक सब गवर्नमेंट्स को दुनिया में, इंडिया में खासकर, अब यह आभास हो गया है कि कंसेशनल पावर कुछ देर तक कुछ पॉपुलेशन को जा सकती है, बाकियों को पे करना ही पड़ेगा पावर कॉस्ट को। तो जो हमारी 3-4 पावर कंपनियां हैं, काफी रीजनेबली वैल्यूड हमारे हिसाब से हैं, उनको शायद बेनिफिट मिलेगा पास थ्रू कॉस्ट का पावर के अंदर में। जो नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया है, मुझे नहीं मालूम शायद इलेक्शन से पहले पास होगा या नहीं पास होगा, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास हो गया तो पावर कंपनीज के लिए बहुत मजबूत ट्रिगर बनेगा। तो आप तो कैपिटल गुड्स, पावर कंपनीज और होटल कंपनीज, जितने भी होटल कंपनीज आज की तारीख में बहुत बढ़िया सिचुएशन पे हैं, बिकॉज छोटे छोटे होटल सब अपना होटल बड़ी कंपनीज को थमा के लीव एंड ऑपरेट पे चल रहे हैं। तो उस हिसाब से आप जो होटल कंपनीज हैं उनका कैपेक्स बहुत कम होगा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत जबरदस्त होगा अगले 12-14 महीनों में, और डिमांड भी काफी अच्छी खासी चल रही है। तो ये 3 सेक्टर को अगर लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रीजनेबल आपको पी एक्सपेंशन और अर्निंग एक्सपेंशन दोनों मिलेगा इसमें।